वो जीना सीखे। कहानी चिड़चिड़ा अलीम, इरिटेटेड अलीम। मम्मा आजकल अलीम से बहुत तंग थी क्योंकि वो बात बेबात गुस्सा करने लगा था और उसका मिजाज बहुत चिड़चिड़ा हो चुका था। मम्मा ने कई बार उसे समझाया कि गुस्सा करना बुरी बात है। इसकी वजह से अब आपके बहन भाई भी आपके साथ नहीं खेलते। लेकिन अलीम पर इन बातों का कोई असर न हुआ। एक दिन मम्मा ने अलीम से कहा कि छोटे भाई का ख्याल रखे ताकि वो किचन में उन लोगों की पसंद का केक और कुकीज तैयार कर सके। उन्होंने कहा, बहुत ख्याल रखना, कहीं क्रॉलिंग करते हुए उसे चोट ना लग जाए। मम्मा हसन को अलीम के कमरे में छोड़ गईं। अलीम ने हसन को कारपेट पर छोड़ दिया और खुद मोबाइल पर गेम खेलने लगा। हसन थोड़ी देर बाद क्रॉल करते हुए उसके पास आ जाता और मोबाइल लेने की कोशिश करता। अलीम उसे दोबारा कमरे में दूसरे कोने में छोड़कर आता। कई बार ये अमल हुआ तो अलीम हस्बे दस्तूर चिढ़ गया। इस मर्तबा जब हसन करीब आया तो उसने झुंझलाकर उसे परे धकेला तो हसन का सर साइड रैक से टकराया। हसन की चीखों से पूरा घर गूंज उठा और उसके माथे से खून निकल आया था। मम्मा भागती हुई किचन से आई और हसन को जख्मी देखकर वो बहुत परेशान हुई। परेशान तो अलीम भी बहुत था क्योंकि उसे अंदाजा ही न था कि एक छोटे से धक्के से हसन गिर जाएगा। मम्मा ने इंतहाई नाराजगी से अलीम को देखा और हसन को उठाकर अपने कमरे की तरफ बढ़ी ताकि हसन की मरहम पट्टी कर सके। अलीम भी पशेमानी में पीछे पीछे आया ताकि वो भी मम्मा की मदद कर सके। अलीम ने माफी मांगी लेकिन मम्मा बहुत नाराज थी। अलीम अपने भाई के सर का जख्म देखकर खुद भी बहुत परेशान था। उसे शिद्दत से अपनी गलती का एहसास था, लेकिन इस एहसास से उसके भाई की पेशानी का जख्म ठीक नहीं हो सकता था। शाम को उसके पापा आए तो मामा ने सारा वाकया बयान किया और बताया कि अलीम दिन ब दिन पहले से भी ज्यादा चिड़चिड़ा होता जा रहा है और इसी चिड़चिड़ेपन की वजह से उसके बहन भाई ही उससे दूर नहीं हो रहे, बल्कि उसके कई दोस्त भी उससे नाराज हो चुके हैं। पापा ने अलीम को अपने पास लाउंज के सोफा पर बिठाया, जो कि इंतहाई परेशान नजर आ रहा था, और इससे उसके दिन भर के मशागल की तफसील पूछी। मम्मा साथ वाले सोफे पर हसन और रबाब को लेकर बैठी हुई थी। नाराजगी से बोली, स्कूल से आते ही पार्क खेलने चला जाता है, वापसी पर मोबाइल लेकर बैठ जाता है, फिर बड़ी मुश्किल से उठकर होमवर्क करता है, उसके बाद टीवी पर कार्टून देखता है, मुश्किल से 11 बजे के बाद सोने पर आमादा होता है। पापा ने कहा, इसका मतलब है अलीम की नींद
پوری نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے وہ چڑچڑا ہو گیا ہے۔ علیم نے حیرانگی سے پوچھا، کیا میں نیند کی کمی کی وجہ سے غصیلا ہو گیا ہوں؟ پاپا نے کہا، بالکل۔ سائنسدان کہتے ہیں انسان کھائے بغیر 6 ہفتے زندہ رہ سکتا ہے، لیکن نیند کے بغیر 5 ہفتے سے زیادہ زندہ نہیں رہ سکتا۔ لہٰذا نیند کی کمی سے جسم اور دماغ کمزور ہو جاتے ہیں، جسم تھکاوٹ محسوس کرتا ہے اور طبیعت میں سستی اور کاہلی آ جاتی ہے، اور فرد اس طرح چڑچڑے پن کا شکار ہو جاتا ہے۔ وہ بات بے بات غصہ کرنے لگتا ہے۔ اسی لڑائی جھگڑے کی وجہ سے لوگ بھی اس سے دور رہنے لگتے ہیں۔ علیم نے اپنے پاپا سے وعدہ کیا کہ وہ اب اپنے مشاغل میں تبدیلی لائے گا، اور رات کو کتنی دلچسپی کے پروگرام کیوں نہ ہوں، وہ وقت پر سو جائے گا، موبائل کا استعمال بھی کم کر دے گا۔ پورے گھر کے افراد نے دیکھا کہ ایک ہفتے میں ہی نیند پوری ہونے سے علیم کا چڑچڑا پن اور غصہ کم ہو گیا، اور مما کو بھی احساس ہو گیا کہ جب بھی بچے غصہ کرنے لگیں تو پہلے ان کی نیند پوری کرنے کا اہتمام کریں، اور جتنے بھی لیٹ نائٹ پروگرام ہیں انہیں کینسل کر دیں۔ ہو سکے تو بچے کو دوپہر میں کیلولا بھی کروائیں۔ بچوں، آپ کو کہانی کیسی لگی؟ بتانا نہ بھولیے گا۔ اگلی بدھ کو پھر ملیں گے ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، بائے بائے، سو لانگ۔